हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए इसके दो पार्ट ए और बी हैं। ए पार्ट आपको दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एफ एक्स पूछा हुआ है। ओके, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। देखिए एफ डैश एक्स मीन्स ये एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन जो है उस वो दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन वन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है किसका, फंक्शन एफ एक्स का। तो अगर हम इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए जो दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दैट, ठीक है। अब आप यहाँ करिए इंटीग्रेट। अब देखिए जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में करिए, विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट बोथ साइड, पहले लिख दीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, वी गेट, मतलब दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर क्या होगा। देखिए हम ऐसे लिखें, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स हमारा है, तो हम क्या लिखते हैं, डी एक्स। किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना हो तो वो फंक्शन लिखते हैं और इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स लिख देते हैं। तो इसी तरह इधर भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ फंक्शन बचेगा। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर एक साथ होते हैं, मतलब एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ही वही फंक्शन आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को कहते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एफ डैश एक्स दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सिंपली एफ एक्स बचेगा। नाउ दिस इज इक्वल, अब इंटीग्रल इसका क्या होगा, तो आप पहले इसको अलग कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, अब तो आप समझ गए होंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5x और प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको समझिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। करना क्या था, सिर्फ कि आपको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। जब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये जो एफ डैश एक्स है ये एफ एक्स में चेंज हो जाएगा और राइट वाला आपका इंटीग्रेशन आसानी से इधर मिल जाता है। तो यही आपका के फंक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक है। उम्मीद है बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा वाला पार्ट भी हम देखते हैं। देखिए दूसरा बी पार्ट हमारा है, गिवन दैट क्या दिया हुआ हमारा, एफ डैश एक्स इक्वल दिया है साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। इसको आप इक्वेशन 1 कहिए और आप सिंपली लिखिए इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन कर दिया आपने, प्लस उसी तरह इधर भी आपने लिख दिया ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स है ये प्लस कॉस एक्स और इधर भी आपने इंटीग्रेट कर दिया। देखिए दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन साइन यूज़ कर लिया विद और डी एक्स रख दिया। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, फॉर्मूला ये कहता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक साथ जब आते हैं तो सिर्फ फंक्शन की वैल्यू रह जाती है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, इसको ओपन अलग अलग कर दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यही हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, यही आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको जानना था वो ये जानना था कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो हमारा होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, मतलब साइन एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। दूसरा अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना हो
तो क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है जो दोनों में है ज़रूरी कि इंटीग्रल कुछ एफ डैश एक्स इस तरह दिया रहे तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन की वैल्यू हमारे पास बचेगी। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ भी इसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे। कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, सिंपली एक फार्मूला यूज़ हुआ है कि x टू दी पावर n dx वाला जो कॉन्सेप्ट है कि x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए एक्स स्क्वायर है, 2+1 5 है। आप इसको दूसरा कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट और dx अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे kx लिख सकते हैं। ठीक है, बस तीसरा आपके पास वही है जो आपने यहाँ पे भी लिखा था उस वाले में कि एफ डैश एक्स डी एक्स जो हमारा होता है वो हमारे सिर्फ फंक्शन की वैल्यू बचती है। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले आप याद रखिए तो आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, बहुत सिंपल सवाल था, उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।